वहां पर वर्ल्ड कप हो रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं, उसकी बातें हो रही हैं। फलस्तीन में बच्चे मर रहे हैं, उनके ऊपर बात नहीं हो रही। दूथिया अब तू कहाँ है, और इसके अलावा पटवारियों तुम्हारी क्या मौत हो गई है। उसके अलावा कहते हैं कि साद रिजवी कहाँ हो तुम, पेट्रोल इतने का हो गया, हिस्स मर चुकी है। तो ये एक छोटा लफ्ज होगा, मैं कहूंगा जहन्नम में जा चुकी है। तो देना हमें खाद, वो क्यों नहीं देते हमें? हमारा क्या कसूर है? क्या हम इस दिन के लिए ये सारा कुछ मुशक्कत और मेहनत करते हैं? क्या हम इसलिए पाकिस्तान का पेट पालते हैं कि जब हमारी ज़रूरत का वक्त होगा तो हमें वो नहीं दी जाएगी? ना डॉक्टर को मरीजों की परवाह है। कल परसों में देख रहा था, एक वीडियो आई हुई थी, वो डॉक्टर मरीजों को बेचारा बेदर्दी से, वो बेचारा चीख रहा है, चिल्ला रहा है दर्द के मारे। अब जो मरीज होता है उसे नहीं पता होता, वो दर्द में चीखता भी है, चिल्लाता भी है, उसे थप्पड़ मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख के गुजरे पिछले 2 सालों में ना तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स महफूज रही है, ना पाकिस्तान की इकोनॉमी महफूज रही है, ना पाकिस्तान के लोग महफूज रहे हैं, ना उसके जज महफूज रहे हैं, ना उसके वकील महफूज रहे हैं, ना पाकिस्तान की आवाम महफूज रही है, ना उसके किसान महफूज रहे हैं। पाकिस्तान की हत्ता के ज़मीन भी महफूज नहीं रही उससे। पाकिस्तान में जो हाल चल रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो हॉट टॉपिक इस टाइम चल रहा है वो चल रहा है अफगानिस्तान को लेकर। अफगानिस्तान के जितने भी अवाम जो यहाँ आए हुए थे एट द वार ऑफ ड्यूरिंग अफगान वार, तो उस वक्त के बाद पाकिस्तान ने उन सब लोगों को वापस जाने का कहा है, और वापस ज़बरदस्ती जाने का कहा है। अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, अगर आप किसी आम शहरी से लेंगे, हो सकता है उसकी राय मुख्तलिफ हो, लेकिन उसमें मेरा अपना एक ज़ाती राय है। अगर आप देखें कि अब जंग खत्म हो चुकी है तो अफगान लोगों को चले जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 मैं बात करूंगा कि अफगान लोगों को इस तरह भी चले जाना चाहिए क्योंकि उनका मुल्क अब महफूज है। और दूसरी बात मैं इस तरह करूंगा कि जब एट द टाइम ऑफ 1919 की बात करें आप, या उसके बाद या 1923 तक वर्ल्ड वार 1 जब होती है, तो अफगानिस्तान के पास यहाँ से बड़े सगीर से मुसलमान जाते हैं कि हम यहाँ पर अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं करेंगे, हम अंग्रेज़ों को नहीं देखेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे अंग्रेज़ों को, हम यहाँ से चले जाएंगे। होता क्या है वहाँ पर? होता ये है कि जैसे ही वहाँ पर मुसलमान पहुँचते हैं सिविल फरमाने की तहरीक चलाकर 1919 में, तो वहाँ पर एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता बड़े सगीर के लोगों को और उन्हें वापस भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जब अफगान वार होती है तो पाकिस्तान उनको वेलकम करता है। तो पाकिस्तान वेलकम करने के साथ साथ उन्हें अपने पास रखता भी है और उन्हें यहाँ जगह देता है और उन्हें यहाँ काम करने देता है। ये एक ऐसी बात कर रहा हूँ मैं कि ये गलत नहीं है, अफगानिस्तान के लोगों को अफगानिस्तान भेजना गलत नहीं है। हाँ, इस तरीके से भेजना गलत है, यहाँ पर उन्हें वक्त देना चाहिए, कुछ वक्त देना चाहिए, ताकि जो उन्होंने यहाँ पर जायदादें बनाई, जाहिर बात है उस टाइम उन्होंने मेहनत की होगी, पैसा लगाया होगा इस चीज़ को बनाने के लिए, तो उनको थोड़ा बहुत वक्त देना चाहिए। तो इस वक्त के साथ उन्हें भेजना चाहिए ताकि जो उनकी जमा पूंजी है, ताकि उन्हें अच्छे दामों बेच सकें। उसके साथ जब वहाँ जाएं तो वहाँ पर वो अपना कोई कारोबार सेट कर सकें। लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती उठाकर फेंक देना, ये किसी भी तरीके से या किसी भी महज़ब माशरे की निशानी नहीं है। अब जहाँ पर मैं कहूँगा पाकिस्तानी खुद महफूज नहीं है, तो वहाँ पर आप किसी को क्या देखेंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें हमारे माशरे की, बहसियत पाकिस्तानी माशरा, मैं पाकिस्तानी कौम कहूँगा, अगर मैं कहूँगा कि पाकिस्तानी माशरे की हिस्स मर चुकी है, तो ये एक छोटा लफ्ज़ होगा, मैं कहूँगा जहन्नम में जा चुकी है। उसकी वजह यह है कि जहन्नम में फिर वापसी नहीं होती, और इसके अलावा वो वहीं लोग जाते हैं जो काफिर हो चुके होते हैं। तो बहसियत एक कौम, मुसलमान नहीं कह रहा, मैं एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ, बहसियत एक कौम हिस्स के तौर पर बेहिसी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम जहन्नम में जा चुके हैं। पिछले कई वाक़यात आपको देखने को मिले होंगे, कई ऑडियोज़ लीक्स आई होंगी, कोई वीडियो लीक्स आई होंगी, और मैं कहूँगा कि क्या कुछ नहीं, आप डीप फेक यूज़ कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर किसानों की बात करूँगा। देखिए ना कि जब वो फसल तैयार कर लेते हैं, और पिछले ही दिनों जब वो कपास बेचने के लिए आए हुए थे, वो मैं उन्हें देख रहा था, वो बेचारे रो रहे थे। वो कहते सर बात दरअसल ऐसे है कि 10,000 रुपये हुकूमत का रेट है नियर अबाउट। अगर हमें ये 8,000 से भी या 8,500 या 9,000 रुपये पर भी ले लेते हैं तो हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन मसला यहाँ क्या आता है कि जब हम कपास काश्त करते हैं, सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं उसके ऊपर, जब हम मार्केटों में आते हैं देने के लिए, तो हमसे 10,000 क्या 6,000 की भी कोई नहीं ले रहा होता। तो क्या हो रहा है ये? और बहसियत कौम हम कहाँ चले गए हैं? वहाँ पर 6,000 की कोई नहीं ले रहा, और यहाँ पर वो कहते हैं कि जब हम गंदम काश्त करते हैं तो हमारी ज़बरदस्ती उठाकर ले ली जाती है।
हमारे पर छापे मारे जाते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, डीसी छापे मारते हैं, बड़े बड़े ओहदेदार आकर हमारे गोदामों पे छापे मारते हैं और हमारी गंदम ज़बरदस्ती जब्त कर लेते हैं। लेकिन जब अब ये जो अब हाल है, ना हमारे पास पानी मुयस्सर है, ना डीएपी हमारे पास है, ना आप कहें कि दूसरी खादें हमारे पास अवेलेबल हैं, वो कहती हैं कि जब गंदम हमारे पास होती है तो ये ज़बरदस्ती उठा के ले जाती हैं। तो अब हमारे पास वक्त है, हमारे पास खाद नहीं है, तो देना हमें खाद, वो क्यों नहीं देते हैं हमें? हमारा क्या कसूर है? क्या हम इस दिन के लिए ये सारा कुछ मुशक्क़त और मेहनत करते हैं? क्या हम इसलिए पाकिस्तान का पेट पालते हैं कि जब हमारी ज़रूरत का वक्त होगा तो हमें वो नहीं दी जाएगी? ये एक लम्हा फ़िक्र और सोचने की बात है। क्योंकि मैंने नोट कर रहा था, एक और बात मैं नोट कर रहा था, जो कल एक आर्टिकल आया हुआ था परसों, उसमें ये आर्टिकल आया हुआ था कि पाकिस्तान के डॉक्टर्स बीमारों को दवाई वो इसलिए नहीं देते कि उनको कोई बीमारी होती है, वो दवाई इसलिए देते हैं कि मेडिसिन कंपनियां उन्हें फंड कर रही होती हैं कि आप ये दवाई दें, आप इस दवाई को दें, इससे आपको इतना फ़ायदा होगा, आपको गाड़ी मिलेगी, आपको घर मिलेगा, आपको फ़ॉरेन टिकट्स मिलेंगे, रिटर्न्स, आप जाकर सैर कर सकते हैं, आपके बच्चों को फ़ॉरेन कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेगा, फंडिंग होगी आपको। मतलब हम बहैसियत कौम या माशरा, जैसे मैंने कि पहले कहा कि हम मर नहीं चुके, मरना बहुत छोटा लफ्ज़ होता है, हम जहन्नुम में जा चुके हैं। और वहाँ पर जो हम अपने गले में हम अजाब डाल रहे हैं ना इस टाइम, कि पैसा इकट्ठा करने का, हर तरफ पैसा इकट्ठा करने का, यहाँ से पैसा बना लो, वहाँ से पैसा बना लो, बस पैसा बनाते जाओ, नहीं देखना कि हमारा हमसाया भूख से मर रहा है, नहीं देखना हमारा हमसाया बीमारी से मर रहा है, नहीं देखना हमारे हमसाये को कुछ ज़रूरत है, हमारा हमसाया दर्द में डूब गया है। कल परसों की बात है कि मैं कचरे वाला आया हुआ था, तो मैंने कचरा डाला बाहर, तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ था, वो कचरे वाला बेचारा गूंगा है, तो वहाँ पर आदमी खड़ा हुआ था, वो कहता है कि भाई ये पैसों के लिए उनके कुंडे खड़काता है जो इन्हें 500,000 दे देते हैं। मेरे कहने का मकसद ये वाली मिसाल यहाँ पर ये है, मुझे सिर्फ इतना बताएं, क्या उसका ये हक नहीं है? वो 20,000 25,000 महीने की खातिर इस महंगाई के दौर में आपके दरवाजे पे आता है, कचरा उठाता है और ले जाता है। लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ता है? कचरा उठाता है और ले जाता है। आपके घर को साफ रखने के लिए वो 20-25,000 की खातिर ख्वार हो रहा है, और आप क्या बात कर रहे हैं कि जो इसको 500,000। ओ भाई, अगर आपने इस्लाम पढ़ा होता ना, तो इस्लाम में ये दर्स है कि इन लोगों का आप पर हक है कि आप इन्हें दें, क्योंकि वो आपकी सफाई कर रहे हैं, ये उन्होंने खुशी से पेशा नहीं चुना। तो अगर यही बात है तो आप क्यों नहीं उठाते? आप उनमें घर का कचरा उठाकर बाहर नहीं डालते, वो पूरी दुनिया का कचरा समेट कर इकट्ठा कर एक जगह पर जाकर डाल देता है। तो बहसियत कौम मैं कहूँगा वो फिर वही बात कि हम जिंदा तो बहुत दूर की बात, मरना भी बहुत दूर की बात, हम जहन्नम में जा चुके हैं। अब आखिरी अल्फाज सही है मेरे, आप ये कह सकते हैं कि ना तो हमें किसी डॉक्टर की परवाह है, ना डॉक्टर को मरीजों की परवाह है। कल परसों में देख रहा था, एक वीडियो आई हुई थी, वो डॉक्टर मरीजों को बेचारा बेदर्दी से, वो बेचारा चीख रहा है, चिल्ला रहा है दर्द के मारे। अब जो मरीज होता है उसे नहीं पता होता, वो दर्द में चीखता भी है, चिल्लाता भी है, उसे थप्पड़ मारे जा रहे हैं, 4-4 5-5 थप्पड़ मैंने देखे, इतनी जोर जोर से मारे, मैं हैरान हो गया कि ये डॉक्टर है। मतलब किसी भी चीज का लिहाज नहीं है हमारे अंदर। हम एक तरह से अब मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने के लिए। अगर मैं पाकिस्तान के पॉलिटिक्स पे बात करता हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। आप मांग रहे हैं कोई एक प्रोजेक्ट मुझे बताएं जो आपने शुरू किया हो पिछले 20 सालों में, बड़ा कोई मेगा प्रोजेक्ट, इमरान खान के 2-3 प्रोजेक्ट्स के अलावा। आप कहते हैं कि आपने उठाकर, मैं सबकी बात करूंगा, इमरान खान की भी बात करूंगा, आप कहते हैं आपने उठाकर जी सड़कें बना दी। किसके पैसों से सड़कें बनाई हैं भाई? आपने मोटरवे किसके पैसों से बनाई हैं? जेब से तो नहीं आपने डाला था। और बात करेंगे कि आप, इमरान खान कहता है कि भाई हाँ, मैं इमरान खान की इस बात की तारीफ करूंगा कि उसने भी एक इंटरेस्ट दिखाया। आप उसकी, मैं उसकी हुकूमत की बात नहीं करूंगा। इमरान खान भी कहता था कि उसने कैंसर हॉस्पिटल बना दिया। बेशक उसने कैंसर हॉस्पिटल बनाया और उसने वाकई उसको करके दिखाया, ठीक है। वो कहता है कि भाई मैंने कैंसर हॉस्पिटल बनाया और ये मैंने लोगों की मदद से बनाया है, अपना पैसा उठाकर नहीं डाला, अपना पैसा भी उसने डाला है, लेकिन वो कहता है मैंने लोगों की मदद से बनाया। तो आप किस तरफ हमारी कौम जा रही है? अगर आप देख लें तो हजरत उस्मान जब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कैद में थे या जब नजरबंद थे, तो उनके पास सहाबा कराम आए कि अब हम क्या करें, वो मस्जिद नबवी पर काबिज हैं और हम क्या करें, क्या उनके पीछे नमाज पढ़ें? तो आपने फरमाया कि नमाज पढ़ो, अच्छे कामों में उनकी मदद करो। इसका मतलब ये है कि आप फेसबुक पे आपने पोस्टें लगाई होती हैं कि यूथिया अब तू कहाँ है, और इसके अलावा पटवारियों तुम्हारी क्या मौत हो गई है। उसके अलावा कहते हैं कि साद रिजवी कहाँ हो तुम, पेट्रोल इतने का हो गया है। मतलब कहने का मकसद ये है, बहसियत कौम हम बिल्कुल ही, एक गिरावट होती है, एक बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं।
और कुरान मजीद में तो अल्लाह ताला ने कहा है कि भाई तुम मर्द किसी दूसरे मर्द की बुराई ना करो, हो सकता है तुम में वो बेहतर हो, और औरतें दूसरी औरतों की बुराई ना करें कि हो सकता है वो उनमें बेहतर हो। तो कहने का मकसद ये है, हम जिस चीज़ को हमें मना किया गया, जिस भी चीज़ से हमें मना किया गया हम वो करेंगे और वो हम करके रहेंगे। लेकिन इसकी आखिर वजह क्या है? इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? इसको ठीक हम ही ने करना है। हमारे जो हुक्मरान हैं, आप हमारे हुक्मरान देख लें, हमारे जो हुक्मरान हैं वो अपनी मनमर्जी करते हैं। आखिर वो क्यों करते हैं? वो मनमर्जी इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास सवाल उठाने वाला कोई, जब उनसे सवाल किया जाता है ना, तब वो बोलते हैं, तब वो उन हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्हें पता है कि सवाल करने वाले अगर खड़े हो गए तो हमारा कुछ नहीं रहना, तो सवाल करें। पिछले दिनों काकड़ साहब से सवाल हुए हैं। इस तरह अगर आप कहें ना कि आपकी एक कौम जिंदा कौमें होती वही हैं जो खड़ी होकर सवाल करती हैं, वरना मुर्दों को आप कब्रों में पड़े हुए हैं, आप बोलते रहे उनको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कह दिया कि वो तुम्हारे भले और बुरे की जिम्मेदारी नहीं है। और इसी तरह आप कौम डिवेलप हो सकती है, जिंदा हो सकती है, जब आप दूसरों पर तनकीद नहीं करेंगे। इस वजह से देखें, अगर कोई पीपल्स पार्टी के साथ है वो उसका माइंड सेट है, अगर कोई नून लीग के साथ है वो उसका माइंड सेट है, अगर कोई पीटीआई के साथ है वो उसका माइंड सेट है। वो अपने अपने माइंड सेट के साथ अपने अपने लीडर्स को चुन रहे हैं, अपने अपने लीडर्स के पास जा रहे हैं, उनकी हिमायत कर रहे हैं। आप ये किसी को नहीं कहेंगे कि आप नून लीग के साथ आ जाओ, आप पीटीआई के साथ आ जाओ, आप पीपल्स पार्टी के साथ चले जाओ, आप जेयूआई के साथ चले जाओ। भाई जो अगर कोई कहीं पर है वो अपने मुताबिक सही चल रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ी तनकीद होगी कि आप किसी को पटवारी कहें, आप किसी को यूथिया कहें, आप किसी को मौलवी कहें, ये सबसे बड़ा गलत काम है। तो आपको कोशिश ये करनी है, सबसे पहले आपको खुद को ठीक करना है। जब आप खुद ठीक हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में माशरा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आप किसी पर तनकीद उस हवाले से ना करें, आप काम के हवाले से करें। आप ये ना कहें कि कौन उसने यूं कर दिया, उसने यूं कर दिया, उसने घड़ी बेच दी, उसने ये किया था, उसने एटम बम बना दिया। ओ भाई, ये सब होना है और ये होकर रहेगा, लेकिन उस होने या होकर रहने में हम कहाँ खड़े हैं ये हमें देखना है, हमें बेहतर करना है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग्स में भी मैं बहुत सारी बातें करूंगा, इलेक्शंस की बातें चल रही हैं, आजकल इलेक्शंस हो रहे हैं, और उसके अलावा वर्ल्ड कप हो रहा है, वहाँ पर वर्ल्ड कप हो रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं, उसकी बातें हो रही हैं। फ़लस्तीन में बच्चे मर रहे हैं, उनके ऊपर बात नहीं हो रही, उनके ऊपर ना किसी ने करनी है। अगर कोई एहतजाज करते हैं उसे उठा के जेल में डाल देंगे। मतलब आप ये साफ देख लें, यहाँ पर हुकूमत मुसलमानों की नहीं है। अब समझ लें मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर बात है ना, अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है, इंग्लैंड इसराइल के साथ खड़ा है, दूसरे सारे मुल्क इसराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन गजा के साथ कोई नहीं खड़ा। वो चीख चीख के बुला रहा है मुसलमानों को, लेकिन वहाँ उसके साथ कोई नहीं जा रहा। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है, आप फिर चाहे वो आप देख लें, क्या कहते हैं, सऊदी अरब को देख लें, आप तुर्की को देख लें, आप फिर पाकिस्तान को देख लें, आप ईरान को देख लें, आप इराक को देख लें। कुछ लोग हैं, या कुछ मैं कहूँगा कि हुकूमतें हैं, एक ईरान ही है जो वाज़े तौर पर अभी उसने बयान दिया है, उसने कहा रुक जाओ वरना हम अटैक कर देंगे। पाकिस्तान ने तो बस मजम्मत। आप अमेरिका यहाँ पर ड्रोन हमले करें तब मजम्मत करते हैं, आपके ऊपर अमेरिका आके आपके टेरिटरी में घुस आए और आप तबाह कर दे कंपाउंड्स। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ उसामा बिन लादेन था या वगैरह वगैरह, लेकिन कहने का मकसद ये है जो अपनी टेरिटरी महफूज नहीं रख सकते वो दूसरों को क्या करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।